हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और अभी प्रेजेंटली मैं एमसीडी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हूँ। तो बुक्स का यूज़ करें, कैसे पढ़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि कहाँ से पढ़ें। अगर मैं भी आज मुझे बुक बोला जाए नेट जेआरएफ की तैयारी करूँ तो मेरा भी सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि कौन सी बुक से पढूं, कहाँ से पढूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें क्या होता है कि अगर हम किसी से पूछते हैं, हर बच्चा एक अलग बुक बता सकता है और हम क्या होते हैं ऐसे 10 बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम एक भी बुक नहीं पढ़ पाते। तो 10 बुक्स कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुक से क्या चीज हमें करनी है। सही सोर्स से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मिसलीडिंग हो जाता है। हम अपने जो गोल है उससे भटक जाते हैं। हम मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन हम कोलू का बैल बन जाते हैं। चल तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं रहे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे मोक में जो स्कोर है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आज डील करने वाली हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। तो पहले कौन सी बुक्स का आप यूज कर सकते हो, तो मैं 3 बुक्स बताऊंगी आपको पढ़ने के लिए। आप नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 का यूज करो और एसपी बख्शी का यूज करो। अगर इन दोनों में भी से भी चूज करना हो कि कौन सी बुक अच्छी है, तो नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 सबसे अच्छी है। उसके बाद बात आती है कि तीसरी बुक कौन सी। तो तीसरी बुक आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है। जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, जब आपको ग्रामर हो जाए, जब आपकी कंप्लीट ग्रामर हो जाए, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 कंप्लीट होनी चाहिए। वो बुक आपने अच्छे से पढ़ ली हो, रिवाइज कर ली हो, उसकी वोकैबुलरी कर ली हो, ग्रामर के टॉपिक पढ़ भी लिए हो और उसके वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन से टीचर से हम पढ़ें। अगर हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, अब दीदी आपने बोला था कि कोचिंग नहीं लेनी, कोचिंग के बिना भी हो सकता है, तो हम कैसे पढ़ें। तो देखो, यूट्यूब पे जो है बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो उनमें से मैं कुछ टीचर्स का ही नाम बताऊंगी। 4 टीचर्स हैं। अगर आप किसी और से पहले ही पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ के इस पे आना है, वो आपकी चॉइस है। मैं 4 टीचर्स के नाम बताने वाली हूँ। सबसे पहले रानी मैम, तरुण ग्रोवर, निमिषा बंसल और अमन वशिष्ठ सर। इन्होंने जो है हर टॉपिक पर अपने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, बहुत सारी मैराथन है जिसको आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा और आपका पढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी की बात आती है। देखो, मैंने क्या किया था कि मेरे पास ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते थे। ठीक है, तो 6, 7, 8 की मैंने उनकी ग्रामर की बुक से था क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए अपने। उसके बाद जो है एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसके पास वो उसने सीटेट की कोचिंग ली थी शायद, तो उसके पास हिंदी की एक बुकलेट टाइप की थी। तो मैंने जो बची कुछ ग्रामर थी वो उससे कर ली थी और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। पर आपके पास अगर इस तरीके का सोर्स नहीं है तो एक सटीक सोर्स है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण की बुक है, जिसमें बहुत पूरी अच्छे से पूरा डिटेल अच्छे से तरीके से पूरी ग्रामर दी हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए। ये एक सटीक सोर्स है। इतनी इधर भटकना उधर भटकने से बेटर है कि आप इस बुक का यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है ग्रामर के लिए, आपके हिंदी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल गया और कंटेंट भी मिल गया, आपको क्या पढ़ना है। अब बात ये आती है कि कौन सा यूट्यूब चैनल। तो देखो, मैंने कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो एक MB कुछ करके था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप उस टॉपिक को यूट्यूब सर्च में डाल दो और उसके बाद उसको समझ लो। उसके बाद उस बुक से पढ़ के प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। तो हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई टीचर की जरूरत है। नॉर्मल टीचर से भी आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि मैथ्स। तो मैथ्स जो है राकेश यादव, मैथ्स बाय गगन प्रताप, आदित्य रंजन, ये बहुत अच्छे टीचर हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो। राकेश यादव सर की मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, पूरी क्लासेस नहीं ली हैं, बहुत सारी क्लासेस ली हैं। तो मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बेस से उठा के बच्चे को बहुत आराम से पढ़ाते हैं, कोई भगदड़ में नहीं पढ़ाते। उसके बाद बात आती है कि बुक्स कौन से यूज करें। तो सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स को फॉलो करने हैं। आपको वो नोट्स ही अच्छे से रिवाइज करने हैं, उनको इतने अच्छे से पढ़ना है। जब तक वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से ना आ जाए तब तक आपको परेशान नहीं होना। जब आपको वो चैप्टर, वो क्लास नोट्स बहुत अच्छे से आ जाए, उसके बाद आपको उस टॉपिक के या उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक यूज कर सकते हो, या फिर 7300 प्लस राकेश यादव सर की भी बुक आती है, उनको भी यूज कर सकते हो। आई पर्सनली रिकमेंड किरण, क्योंकि मैंने किरण से पढ़ाई की है। उसके बाद बात आती है GS की। तो जो GS है, GS कैसे की थी मैंने,
कि मैंने तो पूरा पूरा ही पढ़ा था, मतलब कि हर सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है 20 नंबर के लिए इतना बेकार में टाइम वेस्ट करना, जीएस बहुत वास्ट है, बहुत बेकार चीज़ है, उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि हर सब्जेक्ट की 7-8 घंटे की पूरी वो होती है जिसमें कंपाइल्ड होता है, पूरी ज्योग्राफी एक ही वीडियो में पढ़ाई हुई, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो ताकि आपको पूरी ज्योग्राफी एक ही वीडियो में समझ आ जाए। और उसके बाद आप कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हो, बुक्स आप लूसेंट यूज़ कर सकते हो या फिर किरण यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए, जिसमें आपके पास कंटेंट हो कि अगर आप मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कोई चीज़ है जो कि लगा कि भाई ये तो मुझे आती नहीं, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, तो लूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हो आप, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हो, कंटेंट वाली, क्वेश्चंस वाली नहीं। ठीक है, यूट्यूब चैनल है जिन्होंने क्या किया हुआ है, लूसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं या फिर पूरी लूसेंट कराई हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। आप पूरी लूसेंट वाली वीडियोस को भी देख सकते हो जिसमें लूसेंट की पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ाई हुई है, वो भी देख सकते हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हो। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको तय करनी है कि आपको वीडियो देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको बुक से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको लूसेंट की बुक वाली वीडियो देख के प्रैक्टिस करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक सही तरीका हो सकता है तैयारी करने का। ठीक है, क्योंकि हर कोई पढ़ के नहीं सीखता, हर कोई सुन के नहीं सीखता, कई लोग पढ़ के सुन के दोनों को देख के सीखते हैं, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हो जीएस को तैयार करने के लिए। आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे क्या है, जो आपका सिलेबस आपने लिखा था उस सिलेबस से टॉपिक उठाओ, यूट्यूब पर डालो, और फिर रीजनिंग सभी बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो रीजनिंग तो आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, बस ये देख लेना जिसके अच्छे व्यूज और लाइक्स होंगे, ऑब्वियसली बात है उस टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। मैंने अपने टाइम पे पीयूष वार्सने सर जो थे यूट्यूब पर वो पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे पढ़ा है। अब वो फ्री में नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं, वो मुझे इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, तो किरण पब्लिकेशंस की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर वाली, मैंने उसी से ही प्रैक्टिस की थी, आप भी उस बुक को ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। टॉपिक आपने देख ली, आपने टॉपिक उठाया उसको देख लिया, उसके बाद उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आता है पार्ट बी कैसे तैयार किया जाए। तो DSSB पार्ट बी के लिए आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपका डिग्री या डिप्लोमा की बुक्स हैं, आपको क्या करना है, सिलेबस में आपने सिलेबस लिख लिया, जो भी टॉपिक आप आज पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या करना है कि सबसे पहले आपने जिस भी बुक में आपके डिप्लोमा या डिग्री की बुक में जो टॉपिक है उस टॉपिक को वहां से पढ़ना है। ठीक है, और उस टॉपिक के लिए आप अपनी डिप्लोमा डिग्री वाली बुक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में NIOS भी आ रहा है, मेरे टाइम पे भी NIOS आया था और आज के टाइम पे भी NIOS आ रहा है, तो आपको वो टॉपिक उसके बाद NIOS से भी पढ़ना है। तो आप अपने डिग्री या डिप्लोमा की बुक यूज कर सकते हो, NIOS की बुक्स यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यूज करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए सरोहा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है यूट्यूब चैनल की, तो लेट्स लर्न और प्रतीक शिवाली के 2 चैनल्स थे जिनका मैंने यूज किया था, और मेंटर 36 भी थे, लेकिन अब क्या है कि इन सभी ने कोर्सेज हैं वो पेड कर दिए हैं, तो शायद अब वो उतना नहीं पढ़ाते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कई लोगों ने क्या है ओपन से JBT वगैरह की हुई है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा बुक से पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो वही लोग ये कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं पहले उस वीडियो को यूट्यूब पर देख लें, और उसके बाद आपको जब वो उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बन जाए उसके बाद आप बुक्स का यूज करो। और मैं यही कहूंगी टॉपिक वाइज चलोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, पहले उसको अपने DLED वगैरह की बुक से पढ़ लो और फिर NIOS की बुक से पढ़ लो और फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या है आपका टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, उस टॉपिक को फिर आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ये नहीं अभी थोड़ा सा पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, जो टॉपिक कर रहे हो अच्छे से करो। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर, कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की हैं, आप कौन सी यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उस पर स्टिक रहो। 10 लोगों के बताने में 10 बुक्स को मत खरीदना और मत पढ़ना। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिस भी बुक पढ़ रहे हो वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी काम कर लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन भी दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपकी क्या क्वेरी है, आपका क्या क्वेश्चन है, और
आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं उस टॉपिक को कंसीडर करती हूँ। मैं एक एक करके सब पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग टीचर हूँ, तो मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए, फिर एडिटिंग करने के लिए, और उस वीडियो में क्या बताना है वो भी सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं कुछ भी आके बता दूँ, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हर हफ्ते मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। बाकी मैं समय से कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। तो जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।